क्या देश के मंदिरों में अफवाह का करंट दौड़ रहा है या फिर मंदिरों में हो रहे हादसे के पीछे प्रशासन की लापरवाही है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 24 घंटे में 2 बड़े मंदिरों में भगदड़ मची है। पहले हरिद्वार के मनसा देवी में भगदड़ हुई, जहां पर करंट की अफवाह से 8 लोगों की जान चली गई, तो वहीं बाराबंकी में करंट के कारण 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई। सीएम योगी ने इस घटना के लिए हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। 24 घंटे में इस घटना की रिपोर्ट भी तलब की गई है। बाराबंकी हादसे के पीछे बंदरों के उत्पात को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हमने भी इस दावे की पड़ताल की है। बाराबंकी हादसे का पूरा सच आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन बात की शुरुआत करते हैं शिव मंदिरों में उठ रहे आस्था के सैलाब से। नाथनगरी बरेली में शिवालयों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। काशी में बाबा विश्वनाथ में कई किलोमीटर लंबी कतार। अयोध्या में सरयू घाट पर शिव भक्तों की भारी भीड़। प्रयागराज में मनकामेश्वर के दरबार में उमड़े श्रद्धालु। मुरादाबाद के शिवालय में भी आस्था की लंबी कतार। हर हर महादेव का जय घोष, बम बम भोले के उद्घोष के साथ भोले के भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। हर कोई सावन के तीसरे सोमवार को देवों के देव महादेव का दर्शन करना चाहता है और इसके लिए शिवालयों के बाहर रात से ही लंबी कतार लगी रही। श्रद्धालु कई किलोमीटर लंबी लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते रहे। घंटों तक मंदिर के बाहर खड़े होकर मन में शिव की आस्था के साथ मंत्रों का जाप करते रहे। भक्तों की ऐसी ही कतार यूपी के बाराबंकी में भी लगी थी। अवसानेश्वर महादेव के मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन अचानक मंदिर में भगदड़ मच गई। करीब आधे घंटे के लिए मंदिर में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। देखिए कैसे चंद सेकंड में मंदिर का पूरा माहौल बदल गया। अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। कोई घायलों को गोद में लेकर जा रहा है, तो कोई कंधे पर उठाकर भाग रहा है। भगदड़ में घायल लोगों को सीपीआर दिया जा रहा है। जान बचाने की कोशिश हो रही है। मंदिर परिसर में एम्बुलेंस में घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है। बाराबंकी में अवसानेश्वर महादेव के मंदिर में भगदड़ रात करीब 1:30 से 2 के बीच मची। इस भगदड़ में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 2 दिन में 2 मंदिरों में भगदड़ के कारण सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई। 27 जून को हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मची। 28 जून को बाराबंकी के अवसानेश्वर महादेव में हादसा हुआ। मनसा देवी में करंट की अफवाह फैल गई थी। बाराबंकी के भगदड़ के पीछे भी करंट की बात सामने आ रही है। सवाल ये कि क्या मंदिरों में अफवाह वाला इकोसिस्टम एक्टिव हुआ है? मंदिरों में हो रहे हादसे के पीछे क्या प्रशासन की लापरवाही है? और जो सबसे बड़ा सवाल ये कि इन हादसों की जिम्मेदारी लेगा कौन? बाराबंकी का अवसानेश्वर महादेव शिव भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है। बाराबंकी जिला मुख्यालय से इसकी दूरी करीब 40 किलोमीटर है। यहाँ पूरे बाराबंकी जिले के लोग शिव मंदिर में हाजिरी लगाने आते हैं। सावन का तीसरा सोमवार था। ऐसे में जलाभिषेक के लिए रात में ही भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। श्रद्धालुओं ने रात से ही लाइन लगाना शुरू कर दिया था। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त करीब 2 से 3 हजार लोग मंदिर परिसर में लाइन लगाए हुए थे। लोग जल लेकर मंदिर के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी तीसरे नंबर ब्रेकर के पास लगे पाइप पर अचानक आवाज आई और उसके बाद करंट की खबर फैली। अचानक करंट की खबर से अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग धक्का मुक्की करने लगे, एक दूसरे को कुचलकर आगे बढ़ने लगे। क्या घटना हुई आज पूरे मंदिर में? मैं लाइन में लगा हुआ था बीच में। अचानक से न जाने क्या हुआ, पीछे से धक्का, मैं गिर गया। भगदड़ हो गई जी, पीछे से एकदम झुंझुनाहट हुई, वहीं पर गिर गया, चल नहीं पाया। उसके बाद कै बजे के लाइन में लगे आप? मैं लगा था
1:30 बजे करीब लगा। कितने लोग आए थे आप? मैं तो आया था 6-7 लोग गाँव से, उसमें मैं ज्यादा छोटा। जैसे ही भगदड़ मची, प्रशासन ने फौरन हालात को संभाला। इस दौरान लोगों ने भी पुलिस और प्रशासन की मदद की। एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। थोड़ी देर में सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया और मंदिर में दर्शन का सिलसिला जारी है। बाराबंकी के हैदरगढ़ का ये अफसानेश्वर महादेव मंदिर है, जहां देर रात हादसा हो गया है। अब हादसे की वजह बने बंदर। ये टिन शेड है, इसके ऊपर पेड़ हैं बहुत सारे, और इन पेड़ों पे बंदर दिन भर उछल कूद करते रहते हैं। यहाँ सावन का तीसरा सोमवार है। भीड़, यहाँ जो मंदिर है उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है, तो रात में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। 12 बजे से ही श्रद्धालुओं की कतार लगना शुरू हो गई थी। अब बंदर इस यहाँ पर टिन शेड के ऊपर उन्होंने उछल कूद की, जिससे बिजली का तार टूटा तो करंट जो है इस टिन शेड पे आया। अब इस पूरे नीचे लोहा है, पंखे हैं, तो करंट तेजी से नीचे आ गया। लोग नंगे पैर आते हैं दर्शन करने के लिए, नीचे पानी भी है, और ये क्योंकि लोहा था तो करंट जब ऊपर से आया तो यहाँ पर भी पहुँचा, और जो लोग इसको पकड़ रहे थे उनको करंट लगने लगा, जिससे यहाँ पर अफरा तफरी मची, आसपास करंट फैलने लगा, और इसी हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो रात में भी मौजूद थे। क्या नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम राजेश सिंह है। अच्छा, कितने बजे पहुंचे थे आप यहाँ पे? हम लोग 2 बजे यहाँ पहुँच गए थे। क्या देखा आपने? हम लोग ने देखा कि ये जो तार जा रहा है इस पे बंदर कूदा, उछला, तो तार टूट के इस टीने में लगा, तो उससे करंट उतर के बीच वाले पाइप में आ गया। तो श्रद्धालु जो जा रहे थे दर्शन करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, उनको करंट पकड़ लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार अचानक से मंदिर में करंट कहां से आया? तो अब इसे भी समझ लीजिए। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए टीन का शेड बनाया गया था, जो करीब 2 किलोमीटर लंबा है। इसी टीन शेड पर बंदरों की टोली रात में बैठी हुई थी। जब भक्त हर हर बम बम का जय घोष कर रहे थे, तभी बंदरों की टोली कूदने लगी और बंदरों ने टीन शेड के ऊपर से जा रहे बिजली के तार को तोड़ दिया, जिससे खंभों में करंट दौड़ने लगा। जैसे ही खंभे में करंट दौड़ा, भगदड़ मच गई। ऊपर बिजली का तार जा रहा है, पेड़ पे बहुत ज़्यादा बंदर रहते हैं। ये बिजली का तार टूटा पड़ा है, जहाँ पर आपको दिखेगा, और बिजली का तार यही बंदर ने तोड़ा, ये नीचे आया। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो लोहे का बना हुआ है, ऊपर टिन शेड है, लोहे के इस तरह से एंगल से ये बनाया गया है। पंखे लगे हैं जिसमें अभी भी तार खुले हुए दिख रहे हैं। अब क्योंकि श्रद्धालु नंगे पैर थे, मंदिर में नंगे पैर दर्शन को जा रहे थे, भीगे भी हुए थे, यहाँ बारिश भी हो रही है, और क्योंकि डुबकी लगा के आते हैं नदी से तो खुद भी भीगे थे। तो जब तार ऊपर बंदर ने तोड़ा, उसका करंट नीचे आया, और जो लोग इस तरह से रॉड को पकड़े थे, इस करंट यहाँ पर आ गया। यहाँ करंट लगा तो लोग थोड़ा सा पीछे हुए, जिससे अफरा तफरी यहाँ पर मची, और इसी अफरा तफरी में 2 लोगों की जान चली गई है। बाराबंकी हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त है। योगी ने ट्वीट करके हादसे पर दुख भी जताया और घायलों को हर संभव मदद करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। योगी ने इस घटना की पूरी रिपोर्ट तलब की है, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी प्रशासन को 24 घंटे का टाइम दिया है। बहुत ही दुखद घटना है और पूरी घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी महोदय से 24 आवर्स में रिपोर्ट्स मांगी गई है, और घटना के कारणों की जांच के साथ साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सभी जो हमारे मंदिर शिवालय हैं, जहां पर श्रद्धालु एकत्र हो रहे हैं, वहां भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं पूरे प्रदेश में। इसके अलावा जो घायल हैं उनको उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था मिले, और जो मृतक हैं उनको हम पूरे परिवार के साथ संवेदनशीलता के साथ सरकार खड़ी है, पूरी मदद करेगी, पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे, और बहुत ही दुखद घटना है। सीएम योगी के आदेश के बाद लखनऊ के एडीजी जोन सुजीत पांडे बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूद अधिकारी से हादसे के बारे में जानकारी भी ली और स्वयं घटना स्थल की वीडियोग्राफी भी की। घटना के पीछे वजह बंदरों के उत्पात को ही बताया जा रहा है। फिर चाहे मंदिर प्रशासन हो, जिला प्रशासन या भक्त, सब एक ही बात बता रहे हैं। श्रद्धालु लोग जो है जय घोष कर रहे थे, शिव भोले जी का, बम भोले का नारा लगा रहे थे, तो काफी ज्यादा तेज आवाज में नारा लगा रहे थे। तो ये पीछे जो है पीपल का वृक्ष है, इस पे बंदर बैठे हुए थे। तो जब काफी तेज नारा लगने लगा तो उस नारे से जब नारा काफी तेज लगा तो घबराकर भागने लगे। जब वो भागे तो टीन शेड के ऊपर कूदे, तो उसके ऊपर से जो तार गया है वो तार जो है टूट गया। तार टूटने की वजह से जो है टीन शेड है उसमें करंट आ गया। लेकिन योगी इस हादसे की जड़ तक जाना चाहते हैं।
योगी को किसी भी काम में लापरवाही नामंजूर है। इसीलिए सीएम योगी ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसे किसी भी मामले की पुनरावृत्ति न हो। बाराबंकी हादसे में जिन 2 लोगों की मौत हुई है, इनकी पहचान का काम भी पूरा हो गया है। दोनों बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ के निवासी हैं। इनमें से एक युवक का नाम रमेश कुमार है और दूसरे युवक का नाम प्रशांत कुमार है। इन दोनों मृतकों के परिवार को 5-5 लाख की सरकारी मदद का ऐलान किया गया है। सर, बाराबंकी में एक दुखद घटना हुई है, उसका बड़ा दुख है। भगवान जो घायल हुए हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। तो दुर्घटना कल उत्तराखंड में मनसा देवी माता के मंदिर में हो गई, आज यहाँ बाराबंकी में हो गई। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों की श्रद्धा बढ़ी है, आस्था बढ़ी है, लोग मंदिरों में बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। व्यवस्था में और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है, वो सुधार किया जाएगा। बाराबंकी में करंट ने 2 श्रद्धालुओं की जान ले ली, तो वहीं हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में करंट की अफवाह से 8 लोगों की मौत हो गई। धामी सरकार ने इस हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं हरिद्वार का मनसा माता मंदिर आज से दर्शन के लिए खोल दिया गया। आज सीढ़ियों से जाने वाला पैदल रूट प्रशासन ने बंद किया है। अलग अलग रास्तों से एंट्री एग्जिट की सुविधा है। भगदड़ के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रास्तों पर जगह जगह पुलिस के जवान तैनात हैं। क्राउड कंट्रोल करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। मंदिर की एंट्री और एग्जिट पर भी पुलिस फोर्स तैनात है। सीढ़ियों वाला पैदल मार्ग है जहां पे रविवार को भगदड़ हुई थी, 6 लोगों की मौत हो गई थी। आज हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने इस रास्ते को मंदिर जाने के लिए बंद कर दिया है। यानी